सूचनाएं जो सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज, सच का आईना। एसटीएमडी मीडिया नेटवर्क की प्रस्तुति सीमांचल न्यूज पर आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आलोक सांडिल्य। अब की बारी साधारण नारी, मेयर नगर निगम पूर्णिया। इस पद पर अब साधारण नारी मेयर बनना चाहती है और पूर्णिया की जनता से वोट की अपील कर रही है। मेयर पद पर कौशल्या देवी ने प्रबल दावेदारी पेश की है। कौशल्या देवी ने सीमांचल न्यूज को बताया कि 12 साल हो गए हैं पूर्णिया को नगर निगम का दर्जा मिले हुए, लेकिन नगर निगम की कोई भी सुविधा पूर्णिया की जनता को नहीं मिली है। अगर मेयर बनने का सौभाग्य उन्हें हासिल होता है और पूर्णिया की जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो पूर्णिया नगर निगम की खुशहाली के लिए वे सब कुछ करेंगी। समर्पित होकर पूर्णिया की जनता के लिए, पूर्णिया के विकास के लिए काम करेंगी। सद्दाम की रिपोर्ट, सीमांचल न्यूज पूर्णिया। ओपिनियन आपका क्या रहेगा? सबसे पहला ओपिनियन मेरा ये है कि ये बात सही बोले कि नगर निगम को बना हुआ 12 साल हो गया, कहीं कुछ नहीं है, सच्चाई है। और अभी भी मेरे खुद के घर के आगे में जल जमाव हो रहा है। पूरे मोहल्ला जहाँ भी मैं जा रही हूँ नगर निगम के अंतर्गत सभी जगह जल जमाव का समस्या है, कचरा का अंबार लगा हुआ है। रोड कभी बना कहीं नहीं बना, तो आज तक जो रोड को मैंने 20 साल 25 साल पहले देखा था आज भी वही स्थिति में पड़ा हुआ है। तो ये सब स्थिति है डेंजर। उसके बाद मार्केट, नगर निगम के अंतर्गत गुलाब बाग आता है जो कि कोसी क्षेत्र का सबसे बड़ा मंडी है। उसकी स्थिति देखा जाए, मैंने वहाँ पे जाके देखी कि वहाँ का जो स्थिति है बद से बदतर है। मतलब उसको मंडी नहीं बोला जा सकता है, इस तरह का हालत है वहाँ पे। बहुत ही दयनीय स्थिति है। वहाँ के व्यवसायी लोग का कहना है कि हम लोगों से टैक्स वसूला जाता है, हम लोग व्यवसायी वर्ग हैं, टैक्स देते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को कोई फैसिलिटी आज तक किसी ने नहीं दिया। मैडम, ये जानना चाहेंगे आज के समय में जितने भी दिग्गज मैदान में खड़े हैं और अपने आप को समाज सेवी कर रहे हैं और आप राजनीतिक से जुड़ी हुई है, लगभग 25 साल हो चुका है और आप भी एक समाज सेवी के रूप में है यहाँ पर, लेकिन चुनाव के समय में कहीं भी कोई चुनाव से पहले किसी भी समाज सेवी की बात नौकरी की, तो नौकरी तो गवर्नमेंट को देना है, बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उन्हें देना है, वो इस पे इम्प्लीमेंट करती है। तो ये तो मुझे मैडम, चैनल के माध्यम से जनता आपसे जानना चाहेगी, अगर आप मेयर बन के आते हैं तो पूर्णिया जैसे शहर जो बहुत ही बृहद शहर है और बहुत सुंदर शहर है, तो इसे किस रूप से आप सजाएंगे? इसे अगर मैं मेयर बन के आती हूँ, मुझे जनता अगर जगह देती है, सम्मान देती है, मुझ पर भरोसा करती है, तो मेरा एक बहुत सा आपको हैंडबिल में भी है जो सच्चाई है, मैंने हैंडबिल में भी छपवाया है। और मेरा एक अपना थिंकिंग है, जिसे जब भी मैं क्षेत्र में गई हूँ, विगत आज 1 साल से दौरा कर रही हूँ, पहले भी जो हमारा पंचायत वार्ड में नगर निगम में आया है, जैसे मड़ंगा पूर्व, मड़ंगा पश्चिम, ये सब हमारा पंचायत क्षेत्र था जिसमें मैं रहती हूँ। तो ये सारे क्षेत्र जो है पंचायत जो है नगर निगम में आ चुका है। पहले भी मैं जिला परिषद लड़ी हूँ, जिला परिषद 2 बार, एक बार तो 30 वोट से हार गई थी, दूसरी बार में नगर निगम का घोषणा हो गया तो काउंटिंग नहीं हुआ। तो मैं तो समाज सेवा से हमेशा जुड़ी हुई समस्या को देखती हूँ। तो सबसे पहला बात यह है कि सौंदर्यीकरण के लिए पहले तो आप ये इस कचरा को साफ करिए,
जो जल जमाव है, कचरा है, गाड़ी दिखने के लिए दिखता है, हर एक वार्ड में एक गाड़ी नहीं है कचरा उठाव के लिए, बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद सौंदर्यीकरण है कि जैसे मान के चलिए कि अभी हॉस्पिटल है, प्राइवेट क्लिनिक है, लोग प्राइवेट क्लिनिक खोल के रखे हैं, वहाँ पे जब आदमी पेशेंट के साथ कुछ लोग आते हैं तो मुझे देखने को मिला है वहाँ रहने के लिए, स्नान करने के लिए उसे पैसा लगता है। अगर साथ में भी कोई है तो एक लॉज टाइप से बना हुआ, उसमें आप रहिए, स्नान कीजिए, शौचालय जाइए, वहाँ मतलब किराया लग रहा है। एक तो पेशेंट से जूझ रहा है आदमी, ऊपर से लग रहा है। मेरा ये अपना सोच है कि मैं जगह जगह पर ऐसा वो बनाना चाहती हूँ, एक हॉल टाइप का सामुदायिक भवन कहिए या मतलब एक बड़ा सा, जिसमें जहाँ की छत का ढलाई हो, वहाँ सोने का व्यवस्था हो, वहाँ रैन बसेरा कहिए उसको बड़ा सा, उसमें वॉश बाथरूम महिला के लिए, पुरुष के लिए, और शौचालय महिला के लिए, पुरुष के लिए, वहाँ रहने के लिए व्यवस्था, सोने का कम से कम, कि वो पेशेंट के साथ गांव से आते हैं, दूर से आते हैं, वहाँ उसको फैसिलिटी इतना हॉस्पिटल में ये व्यवस्था होनी चाहिए। मैडम, अगर आप मेयर बन के आती हैं तो आपका विजन क्या होगा जनता के प्रति? मेरा विजन जनता के प्रति यही है भी कि एक सुंदर और स्वच्छ वातावरण का माहौल हो, सुंदर और सौंदर्यीकरण का वो मैं करना चाहती हूँ। जैसे अभी मैं तो वैसे भी मैं अभी सरकार में हूँ, अगर पार्टी की बात करें, चुनाव तो पार्टी से हो नहीं रही है, तो मैं अभी जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, तो सरकार के माध्यम से भी, जैसे अभी देखिए कि आपको ये गिरजा चौक पे जाम लगता है, आरंसा में जाम लगता है, वहाँ एक बड़ा सा जाम की समस्या है, जाम की समस्या है टाउन में, तो वहाँ एक बड़ा सा गोलंबर होना चाहिए ताकि गाड़ी को आने जाने में आसानी हो और खुद से वहाँ सारा व्यवस्थित हो जाए, जाम ना लगे। अच्छा मैडम, चुनाव को लेकर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि मैं आपकी बेटी हूँ, स्वच्छ हूँ, साफ हूँ। अगर आप मुझ पे भरोसा करती हैं तो मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपकी सेवा बेटी बन के करूँगी। क्या परिचय हुआ मैडम आप? मेरा नाम कौशल्या देवी जायसवाल, अभी तो फिलहाल मैं मेयर प्रत्याशी हूँ पूर्णिया नगर निगम से। कौन सा छाप है आपका? मेरा छाप खटिया है, चारपाई जिसको बोलते हैं, 10 नंबर सीरियल। जनता से अपील कर रहे हैं कि 10 नंबर खटिया छाप पर आप? जी, मैं अपील करना चाहती हूँ जनता से कि मेरा क्रमांक संख्या 10 है और छाप चारपाई खटिया है। आप उस पे भारी बहुमत से विजयी बनावे, वोट दें, विश्वास करें, बस यही मेरी विनती है। धन्यवाद। जनता के साथ खड़ा नहीं देखा गया, लेकिन यहाँ पर आपको जनता और कुछ मीडिया बंधुओं को भी देखे हैं कि आप जनता के साथ खड़ी हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बाहुबली, ब्यूरोक्रेट, ये सब तो एक धंधा है और हवा क्रिएट किया जाता है कि पैसा से ही चुनाव लड़ा जा सकता है, हम बाहुबली हैं। तो आप ये बताइए कि अगर ब्यूरोक्रेट, बाहुबली अगर चुनाव में कूद रहा है तो वो विकास क्या करेगा? क्योंकि जिसका पब्लिक से कंसर्निंग नहीं है, समाज से कंसर्निंग नहीं है, समाज से कोई लगाव नहीं है, तो वो आदमी विकास क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। उन्हें बस हवस है कि मुझे पैसा है, पैसा दे के वोट खरीदे, लूट के खरीदे, जिस तरह से भी हो, एक हमको पोस्ट हासिल करना है, उसके बाद तो मौज ही मौज है। मैडम, कुछ समस्याएं हैं, जैसे नाले की समस्या। पूरे पूर्णिया में 4 मुख्य नाला है जिसे मुख्य नदी से नहीं जोड़ा गया है, जैसे कोसी नदी है, काली कोसी, सौरा नदी, इन नदियों से नहीं जोड़ा गया। अगर आप बन के आती हैं तो इन समस्याओं को कैसे हल करेंगे? नाले की समस्या कैसे हल करेंगे पूरे पूर्णिया में? मेरा 100% रहेगा कि मैं उसे मुख्य धारा से, नदी से जोड़ने का प्रयास करूं। और सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव, जिससे पूरे मतलब नगर निगम ही नहीं, हम लोग भी जूझ ही रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग अपने समाज के साथ हैं और मैं साथ हूँ, और मैं भी उस समस्या से जूझ रही हूँ जो हमारे नगर निगम के मतदाता जूझ रहे हैं। मैडम, यहाँ पर कुछ और समस्याएं भी देखी जा रही है, जैसे बेरोजगारी की समस्याएं हैं, तो
तो निगम अब यहाँ पर हो गया कि अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा मेयर को चुना जाएगा, तो बहुत सारे मुद्दाएं उठाए जाए, चर्चा हो रही है कि निगम बनने ये अप्रत्यक्ष चुनाव होने के बाद रोजगार मिलने का अवसर मिलेगा, तो ये कैसे समाधान होगा? देखिए, अगर कोई बोल रहा है कि नगर निगम में मेयर बनने के बाद रोजगार मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता है वो किसी को बलगलाने का काम कर रहा है, क्योंकि नगर निगम सरकार नहीं है, ये विधानसभा नहीं है, इसका पावर दायरा सीमित है। ये विकास के लिए है, सौंदर्यीकरण के लिए है, नगर निगम का जो एक सौंदर्यीकरण होना चाहिए उसके लिए है। और